हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 014 और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 को, जिसका टाइटल होगा वेब टूल्स। यूनिट नंबर 5 में हम लोगों ने इंटरनेट के बेसिक्स को समझ लिया था कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है, और उसी इंटरनेट की हेल्प से हम लोग ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम लोग वेब टूल्स कहेंगे, जो हमारी लाइब्रेरी साइंस के लिए या फिर जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पे तो वो सब चीजें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम लोग वेब टूल्स कहते हैं या वेब उपकरण कहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग लाइब्रेरी साइंस में कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अपनी इस वीडियो में चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में, ईमेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिनको कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ये देखेंगे, टेलनेट क्या है, लिस्ट सर्वर क्या है, वेब डायरेक्टरीज क्या होती हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, पोर्टल्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। वेब 2.0 को समझेंगे जिसमें हम लोग ब्लॉग, RSS फीड, विकीज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और यूट्यूब के बारे में देखेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेब 3.0, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो हम लोग इंटरनेट के मामले में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग ने बहुत सारी चीजें इसमें पहले से ही पढ़ रखी होगी, हम लोग अपने स्कूल डेज में, ग्रेजुएशन डेज में ये सारी चीजें कंप्लीट कर रखे हैं। बट हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट से जो सिलाइस का कोर्स है उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है या सबसे पहला जो वेब टूल है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे वो है हमारा HTTP। फुल फॉर्म याद रखना होगा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दो चीजें हैं, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझने के लिए करें तो टेक्स्ट याद कर लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब अगर आपको कभी भी इंटरनेट पे, वेब पे ट्रांसफर करना है, किसको, टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है, ठीक है, यहाँ पे इमेजेस नहीं होंगी, यहाँ पे वीडियोस नहीं होंगे, यहाँ पे कोई ग्राफिक नहीं होगा, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होगा। जो भी टेक्स्ट मैसेजेस जैसे होते हैं वो सारी चीजें, उन टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई प्रोटोकॉल है तो वो कहलाता है हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके जब एडवांस, ये जब स्टार्टिंग में आया था तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट के बारे में बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही वेब 2.0 2.3 वेब 3.0 जैसे आया तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट की जगह यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई, लेकिन स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी वो टेक्स्ट को लेकर हुई थी। ये चीजें आपको याद रखनी है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ फाउंडेशनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से यहाँ पे आ गया, ये कैसा प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन करता है। जैसे जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ठीक है, हाउ आर यू, आपने बस टेक्स्ट लिखा है ना, वहां पे कोई ग्राफिक नहीं लिखा, वहां पे कोई इमोजी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखा है, तो वो जो टेक्स्ट हो रहा है वो आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसी तरह से वेब पे, इंटरनेट पे जब आप मेल करते हैं या फिर किसी की ब्लॉग्स पढ़ते हैं या फिर इंटरनेट पे कभी भी आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना होगा तो उस कम्युनिकेशन को करने के लिए हमारे लिए HTTP होता है, जहां पे सिर्फ प्लेन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इंटरनेट पे या फिर वेब पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। गवर्निंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ऑन द इंटरनेट, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो डाटा को एक जगह से, जो हमारा पहला IP एड्रेस है, जो रिसीवर है और जो हमारा सेंडर है, उन दोनों के बीच में एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होगा जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेगा या फिर रिसीव करेगा। इट ऑर्केस्ट्रेट्स हाउ वेब ब्राउजर्स एंड सर्व्स इंटरनेट फैसिलिटी टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। ये कैसा प्रोटोकॉल है, या मैं कह सकता हूं कि एक IP एड्रेस से दूसरे IP एड्रेस पे जो भी हम लोग डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उन दोनों के डाटा ट्रांसफर करने के बीच में एक ब्रिज का काम करता है जो कहलाता है हमारा HTTP। ऑपरेटिंग ऑन द क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट के बारे में और सर्वर के बारे में हम लोग ने बात की थी। इंटरनेट पे क्लाइंट कौन होता है, जो डाटा को सेंड कर रहा है, ठीक है, और सर्वर कौन है, जो सेंड करने के बीच में जो रिसीवर है या जो हमारा जो बेस है, जो ब्रिज है, जिसके बीच में काम कर रहा है। मॉडल्स, HTTP enables browser to request web content from the server through the uniform resource locator, जिसको हम लोग URL कहते हैं। देखिए इससे पहले जो हम लोग की इंटरनेट वाली क्लास थी वहां पे हमने देखा था क्लाइंट कौन होता है। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट करता है। आपने जब अपने मोबाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी या आपने यूट्यूब पे कुछ भी सर्च किया या आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो आप क्लाइंट हो गए, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और जिसने आपको इंफॉर्मेशन भेजी वो कौन हो गया, सर्वर हो गया। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो हमारे ब्राउजर, जिसके बीच जिसे हम लोग ब्राउज करते हैं, जैसे हमारा मोजिला फायरफॉक्स है, हमारा क्रोम का ब्राउजर है, इन ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हुए जब हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, एज अ क्लाइंट सर्च करते हैं, और जो जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो सर्वर होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके बीच में जो ब्राउजर, जो मीडियम बनता है ब्राउजर, उनके बीच में ये एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेट कराने में, मैंने जो इंफॉर्मेशन मांगी और सर्वर से जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली या फिर किसी दूसरे पर्सन जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है हमारा HTTP, ठीक है। और हर इंफॉर्मेशन को एक URL में कन्वर्ट करता है, कंटेंट फ्रॉम द सर्वर थ्रू द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
लोकेटर हर कंटेंट का, इंटरनेट पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है, जो भी वीडियो अवेलेबल है, जो भी फाइल अवेलेबल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उनका एक यूनिक URL है, ठीक है। उसी URL के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके देगा, जो कहलाएगा हमारा HTTP। दिस प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है डिफाइंड रिक्वेस्ट मेथड। ये जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है, जिसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में कहते हैं, गेट, पोस्ट, रिस्पॉन्ड कोड, और जो वहां से सर्वर से रिस्पॉन्ड आता है। दो चीजें ध्यान रखना, एक है रिक्वेस्ट मेथड, आप जिस भी मेथड से या जिस भी मोड में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स के भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको एक ऐसा आता है 400 पेज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ कमांड आता है कि अगर वो चीज आप जो सर्च कर रहे हैं वो सर्वर पे नहीं है या फिर वो इंटरनेट पे, वेब पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस तरह का रिजल्ट आपको देता है। सो इट मींस जो भी आपने रिक्वेस्ट की है और जो आपको रिस्पॉन्ड मिला है, ठीक है। एंड डाटा फॉर्मेटेड अलाउ सीमलेस रिट्रीवल्स एंड डिस्प्ले ऑफ द वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर इंफॉर्मेशन या अदर रिसोर्सेज। आपने जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च किया है, जिस भी तरह की रिक्वेस्ट की है, ठीक है, उस तरह की रिक्वेस्ट का एक जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, उस डाटा का, उस फाइल का, उस वीडियो का, उस फॉर्मेट का, जो भी URL है, उसके बीच में आपको ये कनेक्ट कराने, मतलब आप एज ए क्लाइंट और जो सर्वर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है विद द हेल्प ऑफ URL या URL के माध्यम से जो आपको दे रहा है, और आपने जो भी इमेजेस, वीडियोस और अदर रिसोर्सेज के बारे में सर्च किया है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है हमारा HTTP। एक प्रोटोकॉल है, एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। प्रोटोकॉल का मतलब है, आप समझ लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम कर रहा है, और जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको सर्च करके दी है, आपने मांगी है एज ए क्लाइंट, सर्वर से निकाल के वो आपको इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, वो कहलाता है हमारा HTTP, ठीक है। अब HTTP में भी क्या हुआ था, जैसे आप कुछ इंफॉर्मेशन लेते थे या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने मांगी या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं, तो बीच में कुछ ऐसे मतलब जिनको कहते हैं ना कि फ्रॉडिया थे, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपकी डाटा को हैक कर सकते थे, जो आप जो सर्च कर रहे हैं उस तरह के इंफॉर्मेशंस को वो देख सकते थे। तो इसी का एक बेस्ट सोल्यूशन निकाला गया HTTPS, ठीक है। S यहाँ पे जो S आता है, स्टैंड करता है, वो सिक्योर को स्टैंड कर रहा है, ठीक है। फुल फॉर्म वही है HTTP, और हमने इसी का एक एडवांस वर्जन निकाला है जिसको हम लोग कहते हैं HTTPS। अगर आप कभी वेबसाइट पे सर्च करें कोई भी, तो वहां पे देखिए सबसे पहले जो आपका URL बनता है वो बनता है HTTPS बनता है। जहां पे S नहीं बन रहा है वो सिक्योर नहीं है। और यहाँ पे S का क्या मतलब है, जो भी डाटा आपके पास आ रहा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है। जैसे आप व्हाट्सएप पे जब कम्युनिकेट करते हैं, अब पहले तो नहीं, अब लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो आपका रिसीवर है जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं, और जो सेंडर है जो आप मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है। इसका एनक्रिप्टेड मतलब कि उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है, इस तरह से उसको कोडेड फॉर्म में कर दिया गया कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है बस वही एक दूसरे को देख पाएंगे मैसेजेस। अदर बीच में कोई अगर आता है तो उसको सिर्फ कोड दिखाई देंगे, और वो कोड क्या है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में अवेलेबल है, उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, वो एल्गोरिथम कंप्यूटर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है, HTTP ये सिक्योर्ड नहीं है, और HTTPS यहाँ पे जो है वो सिक्योर्ड है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए HTTP का फुल फॉर्म या फिर HTTPS का फुल फॉर्म, तो HTTP के आगे सिर्फ S लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए HTTPS का क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे लास्ट में आपको सिक्योर मिल जाएगा। सिक्योर का यहाँ पे क्या सेंस है, जो भी आप ब्राउज कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं, वो आपको सिक्योर्ड फॉर्म में अवेलेबल होगी HTTP, अगर आप HTTPS प्रोटोकॉल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा बेसिक सा अंतर है, बस इतना ही है। जो भी चीजें आप सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, अगर वो सिर्फ HTTP पे है तो वो सिक्योर्ड नहीं है, एनक्रिप्टेड नहीं है, कोई भी डाटा आपका देख सकता है, आपने क्या सर्च किया है, क्या इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, या किस तरह का कम्युनिकेशन आपके सर्वर और क्लाइंट के बीच में या फिर पर्सन्स के बीच में हो रहा है ये। लेकिन अगर आप HTTPS पे ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है, इस सिक्योर्ड प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी आपको पास डाटा मिल रहा है या फिर आ रहा है, या जो आपने डाटा सर्वर से मांगा है या सर्वर ने जो भी डाटा आपको दिया है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपके और क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो आपके पास सिक्योर रहेगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बस इतना सा अंतर है, थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आए थे इसलिए मैंने यहाँ पे चीजें इसको क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल वही जो हम लोग ईमेल करते हैं, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। पहले जो मेल होता था, या पहले जो हम लोग एक इंफॉर्मेशन दूसरे चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे, ठीक है, उसी का एक वर्जन आ गया इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग ने एक दूसरे को चिट्ठी भेजना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग ने मेल कह दिया, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस मेथड से हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में। अलाउइंग यूजर टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, फाइल और डाटा। अब हम लोग जो इसमें
कम्युनिकेशन करते हैं वो मैसेज डाल सकते हैं एक दूसरे को, कोई फाइल भेजनी हो तो वो कर सकते हैं। डाटा, अब डाटा में फिर फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, या फिर किसी और तरह का फाइल हो सकता है ओवर द इंटरनेट यूजिंग ईमेल क्लाइंट्स और वेब बेस्ड इंटरफेस इंडिविजुअल कंप्रेस मैसेज एड्रेसिंग देम टू स्पेसिफिक रिसिप्ट्स वाया ईमेल एड्रेसेस। आप जो मैसेज भेजते हैं उसमें जो कंपोनेंट है वो पहला क्या है, उसमें पहला मैसेज होता है, दूसरा एड्रेस, आप जिस भी एड्रेस पे भेज रहे हैं, जिसको भी भेज रहे हैं, ठीक है, abcd@gmail.com, जो ये abcd है वो एड्रेस है, ठीक है, और आप ये ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंग भेज रहे हैं। दिस मैसेज कंटेन टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इसमें कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई इमेज हो सकता है, कोई मल्टीमीडिया मैसेज हो सकता है, फैसिलिटेटिंग क्विक एंड कन्वीनियंट करस्पॉन्डेंस अकॉर्डिंग टू। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहां पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।